व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिबेंचर्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ये टॉपिक कराया था। आज उस टॉपिक के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ सो दैट आपका वो पूरा हो पाए। और उसके साथ साथ हाँ, मैंने प्लेलिस्ट आपकी प्रिपेयर कर दी है, 2 प्लेलिस्ट बना दी है। एक जिसमें कि पुरानी वीडियोस कंबाइन करके टर्म 2 का पूरा सिलेबस आपका डाल दिया है। सेकंड टर्म 2 लेटेस्ट के नाम से बनाया है कि जिसमें जो लेटेस्ट वीडियोस में बना रहा हूँ और जो लेटेस्ट कंटेंट हम डाल रहे हैं वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपके प्री बोर्ड्स वगैरह है या आपको पूरा करना है तो उस वाली पुराने वाली प्लेलिस्ट से कर लो, और बोर्ड्स के लिए तो मैं नया प्लेलिस्ट ये बना ही रहा हूँ, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन सीखो और डिबेंचर्स में पूरे मार्क्स लाने की तैयारी करो। छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। लेट्स बिगिन। हम करेंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस जो आपको डिबेंचर से पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से करना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सुपर हाई है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चंस। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड 635 9% डिबेंचर्स। पहली बात, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है कि 635 डिबेंचर्स इशू करे गए हैं। 9% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता, बस एंट्री में लगाना होता है। कितने का एक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 500 का एक है। मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि माइंड में हमेशा 100 वाला डिबेंचर ही होता है, लेकिन ये 500 का एक है। कैसे करे गए हैं, 2 केस बताए गए हैं। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। केस नंबर 1, कितने डिबेंचर्स थे? 635, वो तो बाद में देखेंगे। 500 का एक डिबेंचर था, 500 ईच, और इशूड एट 5% डिस्काउंट। 500 वाला इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पे। 5% डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया, यानी कि इशूड एट 500 पे 5% हो जाएगा 25, 475 है ना। 5% डिस्काउंट तो हो गया 475। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। रिडीम कितने में होगा? रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम यानी 550 में, यानी जो आपको पैसा मिला वो 475 और जो आप पे करोगे वो 550 है ना। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आओ जी। हमें पता ही है एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया था, इसको भूल जाओ। 500 वाला 475 में इशू करा गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 9%। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। फिर हम डिस्काउंट दिखाते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। देखो पहले तो 500 वाला 475 में, तो 475 475 475, ये 25 और ये 500। ठीक है, अभी 500 का 550 पेमेंट मिलना है, 50 एक्स्ट्रा मिलना है, तो वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसको यहाँ क्रेडिट करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50। इतना ही ऊपर आप लॉस डेबिट कर देते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरा लिखना, डेबिट 50। ऐसा भी हो सकता है कि आप टोटल 75 को ही लॉस ऑन इशू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे कि टोटली 75 का लॉस हो गया, 50 ये वाला 25 ये वाला। ठीक है, बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कितने डिबेंचर्स थे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे 635। ठीक है, 635 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे क्वेश्चन को। इस तरीके से सवाल बनता है, समझ रहे हो। पहले ये ब्रैकेट्स बना लो, फिर मल्टीप्लाई करके करना आसान है। 635 इंटू 475, 301625, 301625। उसके बाद 301625, 25 इंटू 635, 15875, 50 इंटू 635,
31750, 500 into 635, 317500 और 635 into 50, 31750। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट से इसका। हो गया जी, डन हो गया है। चलिए अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला होता है मेरे पास एक और एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, खूबसूरत, सुंदर क्वेश्चन। क्या लिखा है जी? एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 20 लाख डिबेंचर्स। अरे बाबा, इतने सारे डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। काफी पैसा रेज कर रही है कंपनी। एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% के डिस्काउंट पे रिडीम होंगे 5 साल के बाद। रिडीम 5 साल के बाद होंगे और कैसे रिडीम होंगे, क्या इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला? ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। रिडीम होंगे आफ्टर 5 ईयर्स। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। लो जी, रिडीम करते हैं इन्हें 5% प्रीमियम पे, ठीक है। अमाउंट वॉज पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो 100 रुपए का एक डिवेंचर था। इशू कितने में हो रहा है? 4% के डिस्काउंट पे, यानी 96 पे। और रिडीम कितने पे होगा? 5% के प्रीमियम पे, यानी 105 पे। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, 100 वाला 96 में इशू है और 105 में रिडीम है, ठीक है। लेकिन ये 96 इस बार एक साथ नहीं आने। ये 96 कैसे आने हैं? 50 ऑन एप्लीकेशन और बाकी बचा हुआ ऑन अलॉटमेंट। बाकी बचा हुआ कितना बचा? 46 बचा बस, है ना। 96 लेने हैं ना, तो बाकी कितना बचा? 46, राइट। कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो डिस्काउंट वैसे भी हम अलॉटमेंट पे ही लेते हैं। अब सर इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? आओ जरा, 20 लाख डिबेंचर्स हैं, शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर। कितना परसेंट है वो लगा दो यार सब जगह, फिर नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पे कितना पैसा मिलना है? 50 रुपीज मिलने हैं। यहाँ तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा? अभी अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा। अलॉटमेंट मांगने की क्या एंट्री बनेगी सर? कितना परसेंट? वही 1% चल रहा है, उसी परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग। यही 8%। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। और जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है वो? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डिबेंचर अलॉटमेंट पे हम लोग 46 रुपीज़ मांग रहे हैं। 4 रुपये का डिस्काउंट है और 50 रुपीज़ टोटल हो गए, ठीक है। यहाँ पे रिसीव भी 46 होंगे, सही हो गया। यहाँ पे हमने बेसिक एक जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन, उस हिसाब से हिसाब किताब बनाया है कि मुझे यहाँ पे पूरे 50 मिले, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। फिर अलॉटमेंट पे मैं 46 रुपीज़ मांग रहा हूँ, 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 50 का टोटल बचा था पैसा लेना, है ना भाई। 50 और 50 तभी तो 100 होंगे। 100 वाला 96 में, बैंक में 96 ही आएगा। अच्छा, 46 यहाँ में रिसीव हो जाएंगे। अब सर वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5 रुपये, वो भी आपको दिखाना है, उसे यहाँ दिखाएंगे ड्यू वाली एंट्री में। याद रखना, ड्यू वाली में, रिसीव वाली में नहीं। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और इतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू डेबिट, कितना? 5 रुपीज़। आप चाहो तो इसे कंबाइन करके ये 9 भी दिखा सकते हो। 5 और 4 टोटल कितना हो जाता है? 5 और 4 9 हो जाता है, ठीक है ना। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है सिंपली। जितने डिबेंचर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं? 20 लाख डिबेंचर्स हैं। तो 20 लाख इंटू 50 कितना बन जाता है? 20 लाख इंटू 50
10 करोड़ रुपए बन गए भाई। ठीक है जी, ओके हो गया जी, 10 करोड़ रुपीस। अच्छा, यहां पे भी सेम अमाउंट, यहाँ पे भी 20 लाख इंटू 46, 20 लाख इंटू 46, 9 करोड़ 20 लाख, और 20 लाख इंटू 4, 80 लाख, और 20 लाख इंटू 5, लो जी। अच्छा जी, उसके बाद 20 लाख इंटू 50, फिर से पूरा 10 करोड़ रुपए, और प्रीमियम कितना है 20 लाख इंटू 5, वो तो ऊपर लिखा ही हुआ था। सही हो गया जी। इस प्रकार से ये एंट्री बन जाती है नीचे वाली 46 से, ये मैंने ऊपर लिखा ही है, ये सेम 9 करोड़ 20 लाख, 9 करोड़ 20 लाख। ये हमारे पास सिस्टम बन जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार से करना है। 50 को अलग कर दिया, 46 वाले पैटर्न को अलग कर दिया। इशू के बाद वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला पार्ट सबसे अलग से कर लो। ड्यू की एंट्री में करना बस हमेशा, तो रिसीव की एंट्री में तो बस पैसा मिलता है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। होपफुली आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अभी डिबेंचर्स में बस डिस्काउंट वाला केस बचता है, उसके बाद मैं तुम लोग को कैश फ्लो कराता हूँ और डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस कराता हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको चेक करते रहना, फॉलो करते रहना, एंड डोंट वरी एट ऑल, वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।